जैसे कहते हैं कि ये कोई आपने बताया कि पता नहीं कब जो है ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंगली कब असर देगा। बट बहुत बार ऐसा सुना जाता है कि लोग पूजा भी करवाते हैं अपने बच्चों के गंडमूल की, लेकिन फिर भी वो बाप पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है और उसके बहुत बुरे रिज़ल्ट भी देखने को मिलते हैं। सो जब पूजा करवाने के बाद भी जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता तो क्या आप रिकमेंडेशन करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। इसके लिए यह है, पहले अपन को जानना यह है, पूजा तो करवा देते हैं, पर पूजा कोई भी बता देता है कि आप ये पूजा करवा लो, ये पूजा करवा लो, ये पूजा करवा लो। इसके लिए गायन जी ये है, पहले अपन को ये जानना जरूरी है कि किस बच्चे का या जातक का किस गंडमूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, और उस गंडमूल नक्षत्र का ज्ञान करके उसके अकॉर्डिंग अपन को उसकी शांति करवानी आवश्यक होती है। और गंडमूल नक्षत्र में बच्चा जन्म लेने वाले की शांति भी गंडमूल नक्षत्र के दिन ही होती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में प्रमाणित है। जैसे ज्येष्ठा में किसी बच्चे ने जन्म ले लिया तो फिर आने वाले अश्लेषा या मघा या अश्विनी या रेवती या पुनः ज्येष्ठा या मूल आ रहे हैं, उसी दिन उसकी शांति होना आवश्यक है। तो शांति में क्या होता है, ऐसा मान लिया कि अपने पूजा करवा दी, कोई बोले गंडमूल नक्षत्र में है, बोले थोड़ी पूजा करवा दो। नहीं, पूजा वो नहीं है। पूजा तो ऐसे अपन नित्य नैमित्तिक सब करते ही रहते हैं, पर जो पूजा मुख्य है उसकी अपन को जानकारी होनी चाहिए कि गंडमूल नक्षत्र में मुख्य पूजा क्या है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लिया है या मूल में जन्म लिया है या अश्विनी में या रेवती में या अश्लेषा में मघा में जन्म लिया है, तो पहले तो अपन को ये जानना जरूरी है कि अब आगे 10 दिन बाद में या 15 दिन बाद में या 20 दिन बाद में 27 दिन बाद में कब गंडमूल नक्षत्र पड़ रहा है, उस गंडमूल नक्षत्र के दिन उसकी शांति होना परम आवश्यक है। शांति में क्या होता है, जिस दिन अपन को गंडमूल नक्षत्र की शांति करनी है उस दिन प्रातः काल में सूर्योदय से पहले जी, सूर्योदय से पहले उस नक्षत्र के अधीन और उस ग्रह के अधिपति के अधीन जो दान होता है वो ज्योतिष को दान दिया जाता है सूर्योदय से पहले। और अनेक वृक्षों के पत्ते, अनेक नल बोलो आप, कुआं बोलो या तावड़ी बोलो, उसका जल, उससे उस बच्चे की वो शांति पाठ किया जाता है ज्योतिष द्वारा सूर्योदय से पहले। और उसके बाद में विधिवत किसी अच्छे आचार्य या विद्वज्जन या पंडित गण के द्वारा 6 गंडमूल नक्षत्रों के जो अधिपति देवता है उनको स्थापित करके, और गणेश, नवग्रह, मातृका आदि जो है उनको स्थापित करके, और मुख्य रूप से जो 6 ये गंडमूल नक्षत्र है, ज्येष्ठा है, मूल है, मघा है, अश्लेषा है, अश्विनी है, रेवती है, इनका जो अधिपति ग्रह है और इनको जो अधिपति देवता है उनका स्थापित किया जाता है। और विधान षोडशोपचार, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उसकी पूजा की जाती है। पूजा करके फिर इसका शांति पाठ और इसके मंत्र जाप किए जाते हैं। सबके अलग अलग देवताओं के अलग अलग मंत्र हैं और अलग अलग इनकी संख्या है। किसी के 7,000 जप है, किसी के 15,000 जप है, किसी के 22,000 जप है, किसी के 32,000 जप है। तो इस अनुसार उस नक्षत्रों की शांति के लिए जो जप संख्या दी गई है वो अच्छे पंडितों से, ब्राह्मणों से जप करवा करके और उनकी शांति करके फिर शांति विधान हवन किया जाता है। और हवन करने के पश्चात जो हवन है उसमें क्या होता है, माता और पिता को दोनों को बैठना होता है। जो बच्चे का पिता है वो और माता, उन दोनों को शांति पाठ में बैठना परम आवश्यक है। वो दोनों बैठ करके सपत्नीक, अगर बच्चे का पिता शांति पाठ करता है और शांति इस गंडमूल नक्षत्र की करवाता है, हवन विधि करवाता है और शांति अभिषेक जिसको बोलते हैं वो करवाता है, तो फिर जातक को भविष्य में ऐसा अरिष्ट नहीं होता है। आपने प्रश्न किया पिता के लिए अरिष्ट होता है, तो पिता के लिए अरिष्ट क्यों होता है? गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में ऐसा बताया गया है कि किस नक्षत्र में जन्म लेने से उसकी एक अवधि होती है। ज्येष्ठा में हो, चाहे मूल में हो या अश्लेषा में हो या मघा में हो या अश्विनी में हो, रेवती में हो, कि इस
शांति विधान से पहले जिसको भी अरिष्ट माना गया है, जैसे पिता को अरिष्ट माना गया है, तो पिता को शांति विधान से पहले उस बच्चे का मुख नहीं देखना चाहिए। मामा को अरिष्ट माना गया है, तो मामा को शांति विधान से पहले उस बच्चे का मुख नहीं देखना चाहिए। दादा के लिए अरिष्ट माना गया है, तो दादा को उस शांति विधान से पहले उस बच्चे का मुख नहीं देखना नहीं चाहिए। तो जो लोग अज्ञानतावश, जिसको ज्ञान नहीं है कि बच्चे किस नक्षत्र में जन्म लिया है, अज्ञानतावश वो बार बार बच्चे को देखते रहते हैं, शांति विधान करवाते नहीं है, पूजा जप तप मंत्र आदि का कोई उल्लेख नहीं है, उनको वो जानते नहीं है, तो ऐसा जो नहीं करते हैं और बार बार बच्चे को देखते रहते हैं, तो उनके लिए वो अरिष्ट है। जैसे पिता है घर में, और पिता के लिए हो सकता है वो गंडमूल नक्षत्र में जन्म जो लिया है, तो वो गंडमूल नक्षत्र का जो चरण है वो पिता के लिए अरिष्ट है। तो पिता के लिए अरिष्ट है, तो उनको ज्ञान नहीं है कि किस नक्षत्र में जन्म लिया है और ये मेरे लिए अरिष्ट है, तो पिता उसको बार बार देखता रहता है और शांति विधान करवाते नहीं है। तो वो भविष्य में जाकर के अगर माता के लिए अरिष्ट है, तो वो माता के और उस बच्चे के दोनों के मतभेद रहेंगे। पिता के लिए अरिष्ट है, तो पिता और उस बच्चे के लिए, पिता पुत्र के लिए मतभेद रहेंगे, दादा के लिए तो दादी के लिए मतभेद रहेगा, मामा के लिए तो मामा के लिए मतभेद रहेगा। ऐसा अपन को ज्ञान करना परम आवश्यक है कि किस नक्षत्र में, गंडमूल नक्षत्र में जन्म हुआ है और किस चरण में जन्म हुआ है और ये किसके लिए अरिष्ट रहेगा, उसको शांति विधान से पहले दूर रहना चाहिए। चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे नाना हो, नानी हो, मामा हो, मामी हो, उनको इनसे दूर रहना चाहिए। शांति विधान के बाद में ही उस बच्चे का स्पर्श करना चाहिए, उसका मुख देखना चाहिए। ऐसा अगर करते हैं तो भविष्य में उनको सुखमय जीवन व्यतीत होता है। तो बिल्कुल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं कुंडली की जांच करवाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, समय और इजाजत नहीं दे रहा है जी, और जल्दी फिर से मुलाकात होगी मेरी और आपकी। नमस्कार।